समझ में आती है आपको कि ये जो धर्म नाम का द्रव्य है, क्या ये चलाता है? यदि ये चलाए और अधर्म द्रव्य रोके तो आपस में झगड़ा हो जाएगा। एक कहेगा चल, दूसरा कहेगा मत चल। अब ये फंस गया अभी में, क्या करेंगे बतलाओ? बहुत सारे न्याय शास्त्रों में इस प्रकार की चर्चाएं उठाई जाती रही। कुछ मार्मिक बिंदु बतलाता हूं आपको। लगभग 22-23 साल पहले जब हमने एमए किया जैन दर्शन में, तो उस समय हमने 1997 में ये बातें पढ़ी थी। और बड़ी मार्मिक बातें, न्याय शास्त्रों की बातें, ऐसे ऐसे तर्क दिए। क्या जरूरत है धर्म द्रव्य की? दूसरे धर्म वाले पता है क्या कहते हैं? हम नहीं मानते तुम्हारे धर्म द्रव्य को। चलने में सहयोगी धर्म द्रव्य, आप कैसे चलते हो? ये सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, पैरों से चलते हैं, इसमें क्या है यार? कोई पूछने की बात है क्या? कहा आप किससे चलते हो साहब? मम्मी किससे चलते हैं? मैंने पैरों से चलते हैं। अच्छा पैरों से चलते हैं आप, तो पैर तो हैं, आप चल क्यों नहीं रहे हो? कि नहीं पैर तो हैं लेकिन इच्छा नहीं है। अच्छा तो इसका मतलब पैर से नहीं, इच्छा से चलते हो। क्या इच्छा से चलते हो आप? अच्छा पैर सो गया आपका, टाइफाइड हो गया आपके, वीकनेस बहुत ज्यादा है, अब चलो, आप चलने की इच्छा तो है, अब चल पा रहे हो कि नहीं? लकवा मार गया, अब चल पा रहे हो कि नहीं? नहीं चल पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हो? कि साहब शक्ति नहीं है। अच्छा तो आप इच्छा से नहीं चलते हो, शक्ति से चलते हो। कि नहीं पैर भी हो और इच्छा भी हो और शक्ति भी हो तो चलते हैं। चलने के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए। किसके आधार से चलते हैं? तो बोले सुनो, गमन में सहयोगी हम ये तो सारी उठ बातें हैं। ऐसा कहा, हम गमन में सहयोगी हवा को मान लेते हैं। हवा जो होती है ना, हवा, वो चलने में सहयोगी है। हवा के सहारे चलता है कोई भी व्यक्ति। एयर नहीं होगी ना तो चल नहीं पाएगा। मोमेंट जो होता है वो मोमेंट एयर की वजह से होता है, हवा की वजह से होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं ना अपने सेज, अब इसको कुछ खिलाना हो, 6-8 महीने का छोटा बच्चा हो, कुछ खिलाना हो तो क्या करते हैं? मुंह में डाल दो। अब यदि वो निगल नहीं रहा है तो क्या करेंगे? नाक बंद कर दो। नाक मुंह बंद कर दिया तो जो सांस जाएगी हवा, उस हवा के साथ साथ वो चीज अंदर चली जाएगी। तो चलने में सहयोगी कौन हुआ? हवा है चलने में सहयोगी। तुम्हारे धर्म द्रव्य की जरूरत नहीं है। हमने कहा भाई साहब, हवा चलने में सहयोगी है तो एक प्रॉब्लम आएगी। हवा तो खुद भी चलती है, हवा को कौन चलाएगा? समझ में आ रही है बात? जो स्वयं चल रहा हो उसे दूसरा चलाने वाला फिर और चाहिए ना। बोले इस तरह से न्याय शास्त्रों में कहते हैं अनवस्था दोष आएगा। तो फिर क्या करें साहब? बोले एक ऐसी वस्तु चाहिए जो चलाने में सहयोगी तो हो लेकिन खुद नहीं चलती हो। खुद चलेगी तो फिर उसको चलाने वाला दूसरा सहयोगी चाहिए। जो खुद नहीं चलती हो ऐसी चीज चाहिए। बोले वो क्या होगी? जो खुद तो चले नहीं, पृथ्वी चलती नहीं है, और जो चलता है पैर रख करके उसके चलने में सहयोगी होता है। बोले नहीं, पृथ्वी को चलने में सहयोगी मानोगे तो फिर जो आकाश में उड़ते हैं, जो पक्षी चलते हैं, उसमें किसको कारण मानोगे? क्या जो जल में चलते, जो खुद नहीं चलती हो, चलने में सहयोगी हो और सर्वव्यापी हो, और उसमें चलने का सहयोगी गुण हो, वो जरूरी है। तो अन्य बताओ लंबी होने का, ठीक है ज्यादा बात मत करो। ऐसा गुण हम आकाश में मान लेंगे कि आकाश में एक ऐसा गुण है कि जो अवगाहना भी देता है, और आकाश में एक ऐसा गुण है जो चलने में सहयोगी भी होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तुम्हारे धर्म द्रव्य की जरूरत नहीं है। तो फिर हमने कहा सुनो, आकाश तो लोक और आलोक व्यापी है। आलोक में कोई वस्तु गमन नहीं करती। इसका मतलब ऐसी वस्तु चाहिए जो खुद नहीं चलती हो, चलने में सहयोगी हो, खुद स्थिर हो और सर्वव्यापी हो, लेकिन सर्वव्यापी होते हुए भी लोक में सर्वव्यापी हो और आलोक में नहीं हो। ऐसी कोई वस्तु बताओ। उस वस्तु का नाम हमारे यहां तीर्थंकर केवलियों ने धर्म द्रव्य कहकर के पुकारा है। वो धर्म द्रव्य है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है ऐसी। ये धर्म द्रव्य है ही, जो चलने में सहयोगी है, गमन करने में सहयोगी है।